हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक बंदा ने सवाल किया है कि भाई दिल्ली में वीज़ा स्टैंपिंग में कितना टाइम लगता है। हम इस पे आगे बात करेंगे। एक अपडेट आई है सऊदी अरब से कि सऊदी जेशन का जो सेक्टर है और जो फेस है वो ये अप्रैल में शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो हेल्थ सेक्टर है ना दोस्तों, इसमें तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सऊदी जशन हो ही चुका है। बस वो क्लीनर ये वो सब बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में हो चुका। हम इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि सऊदी अरब के ताबुक इलाके में आज भी जो औरतों वाला काम है, यानी गंदा काम करवाना, औरतों को बुला करके और पैसे कमाना, इस तरह के काम आज भी वहाँ चल रहा है। और कई लोगों को वहाँ पकड़ा है। 4 से 7 लोग बता रहे हैं कि उसमें 4-5 लड़कियां थी और कुछ मर्द हजरात भी थे जो खारजी थे, जो और एक दो सऊदी अरब भी थे। उनका कहना है कि अरबी थे। ठीक है, तो वहाँ भी अरेस्ट हुआ है। इस पे हम आगे बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पहला मैं सवाल का जवाब दे दूं कि जो वीज़ा स्टंपिंग का क्या प्रोसेस है। वीज़ा स्टंपिंग देखिए, दिल्ली में उनका सवाल था कि दिल्ली में कितने दिन में होता है। दिल्ली के अंदर ये है दोस्तों कि दिल्ली में वक्त लगता है, क्योंकि वहाँ वीज़ा स्टंपिंग स्लो होता है और मुंबई में फास्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि दिल्ली में वीज़ा स्टंपिंग नहीं भी होता है, लेकिन मुंबई में होता है। मुंबई में कंपलसरी है कि वीज़ा स्टंपिंग हफ्ता से 10 दिन में आपका होके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में कभी स्लो है, कभी फास्ट है, कभी नहीं हुआ, कभी हफ्ता में नहीं होगा, 20 दिन भी लग जाता है, महीना भी लग जाता है। दिल्ली का ये मसला है। दिल्ली का थोड़ा अलग हिसाब किताब है, क्योंकि वहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है। लेकिन मुंबई में खासकर यही काम होता है। इसलिए इंडिया में 2 जगह होता है, दिल्ली या मुंबई, 2 ही जगह होता है। तो इसीलिए मुंबई में थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि सऊदी जश्न को लेकर के इतना यानी जल्दबाजी यहाँ के जो सरकार इतना जल्दी में है कि मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 20 दिन 20 साल में 10 से 20 साल में हर उस सेक्टर में डाल देगा यहाँ के सऊदी लोगों को। जो सेक्टर यानी जैसे हेल्थ सेक्टर है, या जो सरकारी सरकार के जो ठेका लेता है, जो कंपनी सरकार से ठेका लेकर के काम करते हैं, ऐसे सेक्टर में यहाँ के सऊदी लोगों को डाला डाल रहा है। और बहुत जल्दी में है सरकार, मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो बहुत सारे लोगों को घर भेज रहा है। और जो नए आ रहे हैं वो उस सेक्टर में नहीं आ रहे हैं जिसमें सऊदीजेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में 90 से 95% तक हो चुका है। अब वही लोग जो हेल्थ सेक्टर में जैसे डॉक्टर है, लेबोरेटरी है, और फिजिकलिटी है, और जैसे रेडियोलॉजी है, ये सारे सेक्टर जो है हेल्थ में आता है। तो इसमें पूरा सऊदीजेशन हो चुका है। डॉक्टर की बात रही तो डॉक्टर इंडियन भी है और पाकिस्तानी भी आपको कुछ मिल जाएंगे और विदेशी भी मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, ये नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो 10 साल 15 साल हो गया, ये जिनका ऊपर तक पहुंच है, जिनका ऊपर तक पहचान है, इत्तेफाक है, वो लोग अभी है। तो उन लोग को निकलने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, और जो नए हैं वो नहीं आ रहे हैं। नए इस सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इस सेक्टर का वीज़ा ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस सेक्टर में सिर्फ जो सफाई कर्मी है वो आ रहे हैं, जो साफ सफाई करने वाली है, या जो काम करने वाली नीचे है, नर्स के नीचे होता है। एक तो नर्स होता है, उसको भी नीचे होता है। ठीक है, तो साफ सफाई करने वाली या इंजेक्शन देने वाली, दवा देने वाली, जैसे फिलिपीन के औरतों को आप देखे होंगे कि वो आती है और वो यहाँ साफ सफाई में, और जो नर्स के नीचे काम करती है वो लोग काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है। ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो ताबुक में जो पकड़ा गया है, कुछ लोग हैं, ऐसे लोग रियाद में भी पकड़े गए थे। और ये लोग मानते नहीं है। ये लोग क्या है, देखिए, पैसा शॉर्टकट कमाना। जी सऊदी अरब में आता है और सोचता है कि हम शॉर्टकट से पैसा कमा करके जिस्म फरोशी करके हम निकल जाए, जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के हम निकल जाए। ठीक है, लेकिन उसी बीच ये लोग पकड़ा जाता है और इस चीज़ को यानी क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन ये लोग समझता नहीं है। ये लोग जब आते हैं सऊदी उम्रा के वीज़ा पे और भी कई तरह के वीज़ा पे आते हैं और आ करके यहाँ गंदा हरकत करते हैं, और लोग भी उनको चॉइस करते हैं और लोग भी पसंद करते हैं। तभी वो खुलता है। जब तक कि उस चीज़ को
लोग पसंद नहीं करेंगे तब तक कोई भी दुकान खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है कि लोग उसको पसंद करते हैं इसीलिए आ जाते हैं और बाद में उनका हाल बुरा होता है, वो गिरफ्तार होता है और जेल जाता है। इस पे तो काफ़ी सारे सज़ा है और जुर्माना भी है, तो उनको पे करना होगा जुर्माना और फिर उसके बाद में उसको जो भी सज़ा होगा उसको मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि सऊदी अरब आने के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एजेंट है, जो दलाल है, वो जो है ना वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद उनमें कहा जाता है कि आप ये बोले कि आपको इतना सैलरी मिला है, आप ये बोले कि आपको ये कंपनी में जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उससे सवाल का जवाब उगलवा लेते हैं, ठीक है। बंदा नया होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो भी बक देता है वीडियो के अंदर, आप वो सबूत के तौर पे वो रख लेता है। मुझे लगता है ना कि हर किसी को ये बात ज़रूर बोलना चाहिए कि हम भी एक वीडियो बनाएंगे कि वहाँ जाने के बाद अगर हमको सैलरी नहीं मिला, ड्यूटी ठीक नहीं मिला, ड्यूटी ज़्यादा मिला, ओवर टाइम नहीं मिला, जो कि ओवर टाइम बोलता है कंपलसरी है, कंपलसरी कंपलसरी ओवर टाइम कहीं नहीं होता है, ठीक है। कंपलसरी कुछ नहीं होता। कंपनी का मूड है तो ओवर टाइम देगा, कंपनी का मूड नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। तो एक वीडियो वर्कर भी बनवाए उनसे, चाहे वो वेल्डर हो, पाइप फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे लेबर हो, कोई भी हो, उनसे कहे कि हम एक वीडियो बनाएंगे आपका और आप इसमें ये कहें कि अगर ओवर टाइम नहीं मिलता है आपको हम यहाँ से पैसा पे करेंगे, सैलरी कटौती होता है हम आपका बिना मेरा गलती का, वो ये कहे बिना मेरा गलती का अगर सैलरी कट करता है तो आपको हर महीना भरना होगा उसका मुआवजा। दूसरी बात, अगर कंपनी हमको अकोमोडेशन, रहन सहन, खाना पान ये सारा चीज़ ठीक से नहीं देता है तो आपको पे करना होगा। ये बात आप वीडियो में एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। वो कभी भी आपका वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि वो जानता है कि हम भेज रहे हैं। कुछ कंपनियां अच्छी होती है या कुछ एजेंट अच्छे होते हैं दलाल, और कुछ बहुत ही कमीने टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोग फंसते भी है, सऊदी अरब हो, दुबई में तो 70% लोग फंस जाते हैं। दुबई में अक्सर फंसाया जाता है। दुबई में असल में होता है क्या, दुबई का मसला क्या है कि वो इंडिया से इंटरव्यू लेकर के नहीं जाता, खाली मुंह से बात कर लेता है, चलो हम सऊदी दुबई लेके जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू करवाता है। अब जाहिर सी बात है दुबई के अंदर आप अगर अपने मुल्क छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क में जाके इंटरव्यू देंगे तो आदमी डरा समासा रहता है, अच्छा खासा आदमी भी फेल कर देगा। वो हालांकि ठीक है काम जानता है, कम भी बहुत सारे आदमी कम काम जानते हैं, लेकिन अच्छा खासा आदमी का दिमाग फेल हो जाता है कि हम इतना पैसा लगा के आए हैं। और उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर तुम फेल करोगे तो तुमको लेबर में डाल दिया जाएगा। अब टेंशन में आ जाता आदमी की भाई सैलरी तो वहाँ 1500 बताया था, 1500 दिरहम, अब यहाँ आने के बाद हमको बोलेगा 1200 दिरहम, 11 दिरहम, तो कहाँ से होगा 1100 दिरहम, कहाँ से होगा? फिर तो अपना परिवार नहीं चला सकता है। और वही लोग सऊदी अरब आते हैं जो जिम्मेदार होते हैं घर के, बाकी तो आवारा लोग नहीं आते ना। तो जो जिम्मेदार होते हैं उनके सर के ऊपर बोझ होता है तो उसको टेंशन आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एजेंट से बात कर ले, ठीक है। एजेंट को बोले कि इस तरह है, आप वीडियो बनाओगे तो हम भी बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।